चार से काटकर उसे बबल बना लेता है, लेकिन इसके बनाए हुए बबल से बुलबुले नहीं निकलता है। तभी एक और बूढ़ा आदमी बढ़िया वाला बबल लेकर आता है और उसे दिखाकर बुलबुले उड़ाने लग जाता है। जब गरीब बूढ़ा आदमी इसके बबल को लेता है तो इसे छीन लेता है और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी इसका बेटा देख लेता है और उसे कतई बुरा लगता है। ऐसे में वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उस पर मस्त आरी चलाते हुए कलाकारी करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये लड़का अपने पिता के लिए कुछ तो कमाल करके देने वाला है। इसमें बड़ी सावधानी से इलेक्ट्रिक चीजें और पंखी लगाता है और अपने कलाकारी का अंजाम देता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक लाइक ही तो करना है, तो कंजूसी मत कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। दोस्तों, ये बंदे ने तो सच में अपने पिता के लिए एक इलेक्ट्रिक बबल बनाकर दे देता है, जिसके बाद खुश होकर बुलबुले दोस्तों, एक पागल खाने में बहुत सारे पागल रहते थे, जिनमें से कुछ पागलों के ठीक होने के चांस बहुत ज्यादा थे। इसीलिए डॉक्टर डेली उनका टाइम से इलाज करते और उनका दूसरे पागलों से ज्यादा ख्याल रखते। तो एक दिन जब सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल का पहरा दे रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक पागल छत से उल्टा लटका हुआ है, जबकि दूसरा पागल वहीं पर नीचे बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ते हुए पागल को देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हुआ और सोचने लगा कि यह किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब यह बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने कंफर्म करने के लिए उससे पूछा कि तुम्हारा यह साथी उल्टा क्यों लटका हुआ है। तो पागल ने हंसते हुए कहा कि यह बेवकूफ अपने आप को बल्ब समझ रहा है। पागल का यह जवाब सुनकर डॉक्टर को यकीन हो गया कि अब तो यह पक्का ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने कहा, चलो बल्ब को नीचे उतारो। यह सुनकर पागल झट से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर मैं उसे उतार दूंगा तो मैं अंधेरे में कैसे पढ़ूंगा। कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि वो काफी छोटे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में वो काफी बड़े होते हैं। और लास्ट वाली चीज तो आपको हैरान करने वाली है। पार्ट 5 नंबर 3। आपने कई तरह के आइसबर्ग देखे होंगे और आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर जो आइसबर्ग होते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये जस्ट आइसबर्ग का सिर्फ 4% ही हिस्सा है, बाकी का 96% हिस्सा पानी के अंदर रहता है। और एक आइसबर्ग असल में इतना ज्यादा बड़ा होता है। नंबर 2, ये देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गा। अभी ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जरा एक नॉर्मल मुर्गे के सामने इसकी असल साइज तो देखो, मतलब गजब। नंबर 1, ब्लैक होल का नाम सुनते ही अंतरिक्ष का दानव हमारे ख्याल में आता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ब्लैक होल आखिर कितना बड़ा होता है? तो देखो, ये एक नॉर्मल ब्लैक होल है। अभी ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसकी असल साइज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हो, वो असल में पत्थर नहीं बल्कि हमारा पूरा सोलार सिस्टम है। और एक ब्लैक होल हमारे सोलार सिस्टम के सामने देखो इतना ज्यादा बड़ा होता है। Riders on the फ्री फायर की एक ऐसी टी शर्ट जो कि लॉगिन करने पे सभी प्लेयर्स को बिल्कुल फ्री में मिल रही थी। और उस समय टोटल गेमिंग, ज्ञान गेमिंग, लोकेश गेमर जैसे सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस टी शर्ट को क्लेम नहीं किया था। उन सब ने ये सोचकर क्लेम नहीं किया, उन सबको लगा कि भाई ये तो सभी को बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, क्या ही इसको क्लेम करे। लेकिन उन बेचारे यूट्यूबर को क्या पता कि वो टी शर्ट आगे जाकर बहुत ज्यादा ही रेयर हो जाएगा। तो वो कौन सी थी टी शर्ट जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी बंदा इस वीडियो को एक लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी जिंदगी में कभी भी कुछ प्रॉब्लम मत देना और उसको हमेशा की तरह बहुत ज्यादा ही खुश रखना। एंड साथ ही साथ उसका फ्यूचर में जो भी सपना हो, उसके सपने को जरूर पूरा करना। प्लीज गॉड, इस विश को जरूर सुनना। यस गाइज, मैं बात कर रहा था ब्लैक टी शर्ट की। वो बात अलग है कि अभी के टाइम में ये 3 से 4 बार रिटर्न आ चुका है। कैसे एक आदमी रोबोट खरीदता है, लेकिन उस रोबोट ने अंत में किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। वो रोबोट घर की सफाई का काम करता है। इतना ही नहीं, वो रोबोट किसी की दुख और खुशी भी महसूस कर सकता है। पर एक दिन रोबोट के मालिक की मृत्यु हो जाती है। रोबोट को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह देखता है कि मालिक की बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। इसीलिए रोबोट नकली ऑर्गन लगाता है ताकि वह भी रो सके। देखते ही देखते कुछ ही दिन में इसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। लड़की भी इससे प्यार करती है, पर लड़की कहती है कि तुम एक रोबोट हो, हमारी शादी नहीं हो सकती है। रोबोट ये सुनकर बहुत दुखी होता है, वो अपने आप को पूरी तरह इंसान बना लेता है और कोर्ट में केस करता है कि मुझे भी इंसानों का दर्जा दिया जाए। लेकिन कोर्ट उसे कहती है कि तुम इंसानों की तरह सब कर सकते हो, लेकिन कभी बूढ़े नहीं हो सकते। देखते ही देखते वह लड़की बूढ़ी होने लगती है, लेकिन यह रोबोट अभी भी जवान रहता है। फिर रोबोट एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने आप को भी बूढ़ा कर लेता है और आखिरी में दोनों की बिना शादी किए ही मौत हो जाती है। अब अपने रोबोट जैसे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक कर दो। ओल्ड आईडी इन फ्री फायर। तो कैसे यहाँ पे आप सब देख ही सकते हो, यहाँ पे ज्ञान भाई भागने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे ज्ञान भाई को सामने से मार दिया गया। और कैसे जो इनका जो टीममेट था ये जोन में इनको छोड़कर भाग गया। ये धोखेबाज के इंसान की आईडी को आज के टाइम पे अपन सर्च करते हैं, क्या इसकी आईडी में हिप हॉप जैसे बंडल होंगे गाइस? चलो गाइस चेक करते हैं। दिल से बुरा लगता है, सही में यार दिल से बुरा लगता है। आपसे माँ की कसम देने वालों को ही वीडियो को लाइक देते हो और हम जैसे को कोई लाइक ही नहीं देता। तो गाइस अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप हमारी यूट्यूब फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे, जो कि सही में बहुत ही बेहतरीन बात है। गाइस मैं यूट्यूब
फैमिली की बहुत ही केयर करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो गाइस जब मैंने इस बंदे की आईडी को सर्च करा, OMG गाइस इस बंदे का लेवल है 82 और इसके पास जो आफ्ताब में बैनर है काफी रेयर, बहुत कम लोगों के पास आपको देखने को मिलेगा। और इसके पास सीजन 6 का देख रहे हो ना जो मुंह पे पहन रखा है, सीजन 6 का एलाइट पास है। और इसके आईडी में आप सब देख सकते हैं, सब कुछ है। 7 दिन और 7 रात बिताने वाले शख्स का नाम डेविड ब्लेन है। ब्लेन खाने पीने और सोने से लेकर बाथरूम जाने तक के सारे काम इसी पानी के अंदर किया करते थे। 1 मई 2006 को 33 साल के इस मजिशियन ने न्यूयॉर्क शहर में 8 फुट डायमीटर वाले इस एक्वेरियम में यह स्टंट परफॉर्म किया था। इस स्टंट को शुरू करने से पहले इन्होंने लिक्विड डाइट लेना शुरू कर दिया था ताकि उनकी बॉडी हार्ड वेस्ट प्रोड्यूस ना करे। इस पानी के अंदर भी उन्हें पाइप की मदद से लिक्विड डाइट ही दी जाती थी। टीवी चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए एक खास तरह के हेलमेट पहनता था जिसकी मदद से बाहर खड़े लोगों से बातें की जा सकती थी। पानी में सोने के लिए डाइविंग हेलमेट पहनता था, लेकिन इस 7 दिनों में इसे कभी भी अच्छी नींद नहीं आई। यह पानी के अंदर ही जंक्शन पाइप में टॉयलेट किया करता था। लगातार पानी में रहने के कारण इसके हाथ और पाँव की स्किन खराब होने लगी थी। तब उसे खास तरह की क्रीम लगे फूट और ग्लव्स पहनाए गए। जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ इनके लीवर और किडनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। पानी से बाहर आने के पहले उन्होंने लगातार 7 मिनट तक सांस रोककर स्टंट को परफॉर्म किया था। अब अपना सांस रोककर इस वीडियो को एक लाइक भी कर दो। 3 ऐसे लोग जिनके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। नंबर 1, 1856 में एक बच्चे के जन्म देने के 4 घंटों बाद उसकी माता की मौत हो गई। उस बच्चे को किसी ने गोद नहीं लिया, जिसकी वजह से ग्रीस के संतों ने उसे गोद लेकर अपने आश्रम में लिया। वो आश्रम एक बड़े टापू पर मौजूद था और वहाँ किसी भी महिला का प्रवेश करना प्रतिबंध था। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम संतों ने माइकल रखा और 81 साल की उम्र में माइकल की मृत्यु हुई। लेकिन इस 81 साल की जिंदगी में माइकल ने एक भी महिला को नहीं देखा। इवन माइकल को पता भी नहीं था कि महिला होती क्या है और वो दिखती कैसी है। नंबर 2, 1964 में एक बारबेरी नामक 206 किलो के व्यक्ति ने कसम खाई कि वो अपने वजन को कम करके रहेगा। उसने खाना पीना बंद कर दिया, चर्बी उसमें थी। ये जीने के लिए वो मल्टीविटामिन की गोलियां ले लेता था। 40 से 50 दिनों के बाद वो टट्टी करने जाता था। अब ये माइकल ही जाने कि वो बाथरूम में क्या निकलता था। लेकिन 1 साल 17 दिनों तक बिना खाए रहने की वजह से बारबेरी ने अपना 125 किलो वजन कम कर दिया। नंबर 3, 2011 में काम करते वक्त एक स्टीवन नामक व्यक्ति अपने ट्रक में लगे एयर प्रेशर पाइप के ऊपर गिर गया। पाइप के प्रेशर की वजह से उसका शरीर फूलने लगा और जैसे ही स्टीवन फटने वाला था उससे पहले आसपास के लोगों ने पाइप के प्रेशर को बंद कर दिया। और अचंभव की बात यह है कि स्टीवन कुछ ही महीनों में ठीक हो गया। इस बंदे को बड़ी अजीब स्थिति होती होगी, ऊपर से खाते ही नीचे से बांध कर लेता होगा। दोस्तों आपके मन में कभी तो एक ख्याल आया ही होगा कि घूमते हुए पंखे के बीच में हम हाथ दे दे तो क्या हमारा हाथ कट जाएगा या फिर पंखे की ब्लेड ही टूट जाएगी। देखिए पंखा 300 से 400 आरपीएम की तेज स्पीड पर घूमता है, तो इतने स्पीड पर कोई भी सब्जी पंखे की ब्लेड से बिल्कुल मक्खन के जैसे कट सकती है, जब चाहे वो लौकी हो, पत्ता गोभी हो या कद्दू जैसी मजबूत सब्जी हो। अब आप सबके मन में खौफ बैठ गया होगा कि कद्दू कट सकता है तो हमारा क्या होगा, लेकिन पंखे की ब्लेड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो किसी इंसान का हाथ काट सके, लेकिन डायरेक्ट हाथ देने से आपके हाथ की टिश्यू और नर्व्स डैमेज हो सकती है। अगर आप अपने हाथ को फ्लैट रख कर पंखे को रोकने की कोशिश करोगे तो आपको एक खरोच तक नहीं आएगी। एक और बात, कई लोग सोचते हैं कि हमारे सिर पर पंखा गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे, इसे ही फैन फोबिया कहते हैं। अगर 8 फीट की ऊंचाई से कोई पंखा सीधे आपके सिर पर गिरेगा तो वो 60 से 150 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर पाएगा, लेकिन हमारी खोपड़ी को टूटने के लिए 500 न्यूटन फोर्स से ज्यादा की आवश्यकता होती है। आपको वीडियो में बताई गई कोई भी चीज घर पर ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। दरअसल दोस्तों एक बार एक प्रोफेसर एक जार लेते हैं और उस जार को बॉल से भर देते हैं और वे फिर सभी बच्चों से पूछते हैं कि क्या ये जार भरा है। सभी बच्चे हाँ कर देते हैं और फिर ये इस जार में कुछ कंकड़ डालते हैं और ये फिर सभी बच्चों से पूछते हैं। सभी बच्चे हाँ कर देते हैं और उसके बाद ये इस जार में थोड़ी सी रेत डालते हैं, जिसके बाद ये जार पूरा भर जाता है। और उसके बाद ये प्रोफेसर इस जार में थोड़ी सी बियर भी डालते हैं। उसके बाद तो ये जार एकदम फुल हो जाता है और उसके बाद ये प्रोफेसर इस जार का पूरा मतलब इन सभी बच्चों को समझाते हैं कि ये जो जार है ये तुम हो और ये जो बॉल्स हैं ये आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका रिश्तेदार हैं और ये कंकर आपकी नौकरी, आपका पैसा और आपकी जिंदगी में सारी जरूरी चीजें हैं और ये रेत आपकी सभी बुरी आदतें। अगर आप अपने आप को पहले ही रेत यानी बुरी आदतों से भर लोगे तो हमारे अंदर ये बोल्स कंकर यानी हमारा परिवार, हमारा पैसा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा घर, गाड़ी, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तभी इनमें से एक बच्चा पूछता है कि प्रोफेसर इस बियर का मतलब क्या है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं ये है हमारे दोस्त जिनको हम अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। साइंस के कुछ कमाल की मैजिक ट्रिक जिनको ट्राई करने में आपको काफी मजा आएगा और लास्ट वाली ट्रिक सबसे जबरदस्त है जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे पहले नंबर की ट्रिक में सिंपली आपको एक पेन ले लेना है और उसके सामने वाले पार्ट को निकाल कर एक लाइटर लेना है और जहाँ से लाइटर की गैस निकलती है वहाँ पे थोड़ा सा इंक लगा देना है और फिर जब आप लाइटर को जलाओगे आप देखोगे कि वहाँ पे आग बहुत ऊपर लगेगी। ऐसा लगेगा कि आग अलग से लग रही है जो कि देखने में काफी जबरदस्त लगता है। सेकंड ट्रिक में हम अक्सर रिमोट की बैटरी खराब है या चालू है चेक करने के लिए अपने जीप का इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इससे अच्छा बैटरी
बैटरी को कुछ इस तरह से ड्रॉप करके चेक कर सकते हो। अगर बैटरी कुछ इस तरह से थोड़ी सी बाउंस होती है, मतलब समझ जाना वो बैटरी डेड हो चुकी है। और अगर बैटरी कुछ इस तरह से फ्लैट गिर जाती है, वहीं पे अटक जाती है, मतलब समझ जाना वो बैटरी चालू है। अब ये वाली ट्रिक सबसे जबरदस्त है। सिंपली आपको प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट लेकर 4 इस तरह से टुकड़े में काट लेना है और उसको आपस में कुछ इस तरह से चिपका लेना है। फिर इसको फोन के सेंटर में रख देना है और यूट्यूब पे जाके 3D होलोग्रामिक वीडियो रन करना है। देखोगे कि आपको सब कुछ 3D में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत गजब है। हमारी फ्री फायर कम्युनिटी का एक ऐसा बंदा जिसे बचपन से ही गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसीलिए वो बंदा सभी गेम्स को डाउनलोड करके खेलने की ट्राई किया करता था। पर एक दिन उसने फ्री फायर डाउनलोड किया और उसे फ्री फायर खेलने में इतना ज्यादा मजा आया कि वो बंदा डेली 1 घंटा फ्री फायर खेलने लगा। और इसी तरह ये बंदा एक दिन यूट्यूब चला रहा था और तभी इसने देखा कि यहाँ पे तो फ्री फायर की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। और तभी इस बंदे ने सोच लिया कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूंगा और तभी इसने अपना चैनल 2018 में ही खोल लिया और उसने अपने चैनल पे दिन रात मेहनत की और आज के टाइम पे ये बंदा इंडिया के साथ साथ एशिया का नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर है। तो उस यूट्यूबर के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा हूँ अज्जू भाई के बारे में, जिनका चैनल टोटल गेमिंग नाम से है। दुनिया में कुछ ऐसे स्टैचू हैं जिसे देख के आप हैरान हो जाओगे। लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड में एक 500 साल पुराना स्टैचू है जिसमें एक आदमी को दिखाया गया है। वो छोटे बच्चे को स्नैक्स बिस्कुट के तौर पे खा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन किसी को पता ही नहीं है। नंबर 2, आपने ना किसी वीडियो में या फिर रोड साइड पे कुछ इस टाइप का देखा होगा। एक आदमी हवा में स्टैचू बन के बैठा रहता है और लोग इस स्टैचू को देख के पगला जाते हैं कि हुआ कैसे। लेकिन भैया जी, ये आदमी इस टाइप के स्टैंड पे बैठा रहता है और अपने कपड़े से स्टैंड को छुपा लेता है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये हवा में फ्लोट कर रहा हो। नंबर 1, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक एरिया में स्टैचू बनने का काम करते हैं और पैसा कमाते हैं और ये लोग अपने आप को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि वो बहुत देर तक हिलते तक नहीं है। और कई बार तो लोग बहुत ट्राई भी करते हैं इन इंसानी स्टैचू को हिलाने का, लेकिन वो तनिक सा भी नहीं हिलते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ वो हिलते कैसे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का सबसे पहले एक गड्ढा करता है, उसके बाद इस गड्ढे के अंदर एक बोतल को दबाता है। बोतल को दबाने के बाद इसके अंदर पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद इस बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगाया जाएगा जिसके अंदर होगी एक बड़ी सी नली। दोस्तों ढक्कन लगाने के बाद इसको मिट्टी से दबा दिया जाएगा। इस प्रोसेस को पूरी करने के बाद यहाँ पर बारी आती है प्रोसेस नंबर 2 की, यानी कि इसके आसपास बनाया जाएगा एक छोटा सा स्टैंड। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और उसके बाद इसके अंदर डाली जाएगी सीमेंट के साथ गिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर सीमेंट का घोल तैयार है और उसको इसके अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लगाया जाएगा गोंद लगाने के बाद इसके ऊपर लगाया जाएगा हेडपम्प के बाद साइड में लगाई जाएगी मोटर से पहले यहाँ पर लगाया जाएगा स्टैंड। तो मोटर और स्टैंड तैयार है दोस्तों। अभी इनको कॉन्टेक्ट कर दिया जाएगा एक नली के द्वारा। दोस्तों जब तक इस सिस्टम को फिट किया जा रहा है तब तक आप मुझे एक बात बताइए कि आपको स्कूल जाना पसंद है? अगर आपको स्कूल जाना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको स्कूल जाना पसंद नहीं तो फटाफट कमेंट करके बताइए आखिर आपको स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं है। उसके बाद इस मोटर को स्टार्टर से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद जैसे यहाँ पर बटन दबाया जाता है पानी बाहर आ जाता है। इसके लिए एक लेग तो बनता है। बेटा इसके अंदर गर्म पानी है और इसके अंदर ठंडा पानी है। थोड़ा ऊपर, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने 1 2 कुछ ड्रॉप डाल दी और यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप डाल दी, लेकिन आप मुझे बताओ किसमें ये जल्दी घुल रहा है? कौन जीत रहा है? अबे मैं जीत रहा हूँ। अबे चीटिंग नहीं है, साइंस है ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस वाले में पूरा घुल भी गया लगभग? क्योंकि इसमें पानी क्या है और इसमें क्या है? सोचो अगर आप सबके बेंच के नीचे आग लगा दी जाए, तुम बच गए। तो भाई आप बताओ, आप ऐसे बैठे रहोगे क्या कि सर मजा आ रहा है हमें? तो आप और रैंडमली भागोगे ना, ऐसे हिलोगे ना। अरे हिलोगे कि नहीं हिलोगे यार? अब आप बताओ, अगर आप ज्यादा हिलोगे तो क्या ये कहना ठीक नहीं है कि डिफ्यूजन बढ़ जाएगा? क्योंकि जब बेटा पार्टिकल गर्म हो जाता है तो वो और ज्यादा रैंडम मोशन में आ जाते हैं और ज्यादा भागते हैं।